अमित शाह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रायपुर में उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है और मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह से नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि जिनके हाथ में भी हथियार हैं, वो चाहे बंकर में घुसें या पाताल में घुस जाएं, छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ आत्मसमर्पण ही रास्ता है। देखिए इस रिपोर्ट में। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। चलिए सर, मेरा नाम हो गया भैया। बंकर क्या होता है, मैं पाताल तक कह रहा हूँ। कुछ ऐसे तेवरों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने के अपने इरादे साफ कर दिए हैं। 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब नक्सलवाद को लेकर मैराथन बैठक की, तो इस बैठक से जो प्लान निकल कर आया उससे साफ था कि नक्सलवाद अब देश में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। अपने 3 दिवसीय दौरे के मुख्य एजेंडे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को प्राथमिकता में रखते दिखे और इसलिए 2 अहम बैठकें नक्सलवाद से संबंधित दिन भर चली। पहली, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग, जिसमें नक्सलवाद से प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए। दूसरी, वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा और विश्वास संबंधित बैठक। इस बैठक में ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा और सुविधाओं में विस्तार पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रभावित राज्यों के पुलिस प्रमुखों से शाह ने 1-to-1 भी चर्चा की। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन मार्च 2026 घोषित करते हुए नक्सलियों को अंतिम चेतावनी दे दी। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। नक्सलवाद का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों के लिए नक्सलवाद विकास में एक बड़ा रोड़ा है। इस बात को केंद्र सरकार भी भली भांति समझ रही है और इसलिए केंद्र और राज्य अब साझा रणनीति के साथ नक्सलवाद से अंतिम दौर की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में नक्सलियों का साथ दे रहे लोगों के घर वापस लौटने का अंतिम अवसर समर्पण नीति को स्वीकार करना ही है। इस बार उन्होंने आसपास छत्तीसगढ़ के जितने राज्य लगते हैं सभी के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ बैठक की है और बहुत स्पष्टता के साथ नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के लिए नक्सलवाद के लिए कहा है। नक्सलियों से बहुत स्पष्टता के साथ कही है बात कि मुख्य धारा पर आपको आना चाहिए और नई योजनाओं के साथ हम सरेंडर पॉलिसीज को लेकर आ रहे हैं और अधिक फैसिलिटीज के साथ लेकर आ रहे हैं। बस जल्द इसकी घोषणा भी होगी। इन सारे बातों के साथ मैं सोचता हूं कि छत्तीसगढ़ के इस दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। उनका हृदय से आभार। दिन भर की चर्चा के बाद 2026 तक नक्सलवादियों को खत्म करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के प्रमुख निर्णय हैं। बस्तर में विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। पुलिस के आधुनिकीकरण पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। समर्पण नीति को और बेहतर बनाया जाएगा। विकास कार्यों में गति आएगी। बस्तर में विशेष साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। तेंदुपत्ता खरीदी नीति को बेहतर किया जाएगा। इन प्रयासों के जरिए नक्सलवाद के बड़े चैलेंज को अब खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य ने कदम बढ़ा दिए हैं। अब देखना ये है कि करीब 16-17 महीने में 40 वर्ष पुरानी समस्या कैसे खत्म होगी। बड़ा सवाल यही है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी नक्सलियों से मुक्त आजादी की हवा में सांस ले पाएंगे। मोहन तिवारी, टीवी 24, रायपुर।